प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मॉर्निंग मन्ना में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? इस सवाल के साथ एक कदम आगे हम बढ़ेंगे। आज यशाया नबी की पुस्तक उसका 58 अध्याय और उसके 11 पद से हम देखेंगे। मेरे प्रियो, यशाया यहाँ पर परमेश्वर के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात को बता रहा है। कहता है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि प्रभु का वचन बड़े ही स्पष्ट रीति से यशाया बता रहा है। वो कह रहा है, द लॉर्ड विल गिव यू कंटिन्यूअली गिविंग यू वाटर व्हेन यू आर ड्राई एंड रिस्टोरिंग योर स्ट्रेंथ। You will be like a well-watered garden, like an ever-flowing spring. Praise the Lord. मेरे प्रियो, परमेश्वर का ये वचन मेरे और आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि ये वचन, परमेश्वर का वचन मेरे और आपके लिए आज वर्तमान स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। अक्सर मैं और आप ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया। क्यों ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया? क्योंकि हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता। हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं पाते हैं। हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करते हैं। लेकिन आज मॉर्निंग मन्ना के द्वारा मेरे प्रियो, मैं आपके सम्मुख इस भेद को रखना चाहता हूं जो यशाया परमेश्वर के विषय में खोल कर कह रहा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। लगातार लिए चलेगा का मतलब ही है मेरे प्रियो कि वो कभी नहीं छोड़ेगा। और कहता है, और अकाल के समय तुझे तृप्त, जब अकाल होगा, जब खाने पीने को नहीं होगा, तुझे तृप्त करेगा परमेश्वर यहोवा, और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा, यानी कि मुझको और आपको स्वस्थ रखेगा। और वो कहता है, तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। मैं और आप उस सोते के समान होंगे जिसका जल कभी नहीं सूखता। हाँ मेरे प्रियो, ये मेरे और आपके परमेश्वर का वचन है और इसकी जानकारी मुझको और आपको होनी चाहिए। और जब मुझको और आपको इन वचनों की जानकारी होगी, हम अपने परमेश्वर को जानेंगे। और परमेश्वर को जिस दिन हम जानेंगे मेरे प्रियो, हम इन सकारात्मक परमेश्वर के वचनों का अपने मुंह से अंगीकार करेंगे। और हम में से हर एक जो अंगीकार करेगा इन वचनों का, वो उसकी हड्डियां हरी भरी रहेंगी। वो अकाल के समय में भी तृप्त होगा और वो उस बारी के, उस सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, धन्यवाद के साथ आपके करीब आता हूं। इन वचनों को प्रभु जी मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं कि ये वचन को हम सबको समझने की बुद्धि और ज्ञान दे। परमेश्वर पिता, इन वचनों के द्वारा बातचीत करें ताकि हम में से प्रत्येक को आपका ज्ञान हो सके। हम में से प्रत्येक प्रभु आपको जानने पाए, आपकी हजूरी में आने पाए। यशाया जैसे कि आपके विषय में बता रहा है, वैसे प्रभु हम भी आपके विषय में जान सकें और औरों को बता सकें। हम सबकी मदद, अगुवाई और अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं परमेश्वर का आभारी हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवादी हूं आप सबका
आभारी हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स के द्वारा इनबॉक्स में आप लिखकर हमें उत्साहित कर रहे हैं। यदि आप में से कोई भी प्रार्थना चाहता है या बाइबल अध्ययन में आगे बढ़ना चाहता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24/7 हमसे संपर्क करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम आपके लिए बाइबल अध्ययन में आपके साथ आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दें। जय मसीह।